जैसा कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा करी थी कि ये प्रश्न बैंक को हम हल कर लें, इसी में से प्रश्न आएंगे। क्योंकि ये सरकार ने खुद छापी है, शासन की ओर से है। तो इसमें मैं आता हूँ, ये जो संख्या पद्धति है ये आपका पहला पार्ट है। इसमें से इसमें से एक अंक के दो प्रश्न आएंगे, दो अंक के दो प्रश्न आएंगे, तीन अंक और चार अंक का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, छः अंक के आएंगे। तो संख्या पद्धति ये अध्याय एक है। बस बच्चों, अब तो हमको रिवीजन करना है। तो यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये तीन परिमेय संख्या है और वर्गमूल दो अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये जो पूरी संख्या है ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर हम घटाएंगे तो भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गया? ये परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसी प्रकार परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, ये वाला आएगा। ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका उत्तर। परिमेय। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अब इनको अपने को हल करके देखना पड़ेगा। तो देखो, जब हम इसको हल करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये जब कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का तो एक कट जाएगा, तो केवल तीन बचेगा। तो तीन क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें की वजह कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ से देखो, दो वर्गमूल सात बटे सात वर्गमूल सात, ये वर्गमूल सात से वर्गमूल सात कट जाएगा, तो ये बचेगा दो बटे सात। तो दो बटे सात तो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखते हैं, दो माइनस वर्गमूल पाँच प्लस तीन वर्गमूल पाँच। जब हम कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस वर्गमूल पाँच और प्लस वर्गमूल पाँच कट जाएंगे, दो और तीन जुड़ जाएंगे, दो प्लस तीन तो पाँच आएंगे। तो पाँच तो परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या है, ये एक परिमेय और वर्गमूल तो अपरिमेय। तो परिमेय को अपन अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमेशा अपने को अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो इसलिए ये उत्तर सही है। अब इसमें ये पूछा है कि ये जो इसमें से कौन सा सत्य है। तो देखो, यहाँ पे ये तो बच्चों असत्य है, क्योंकि जब ये आधार बटे में होते हैं तो घातांक माइनस में आती है। तो ये तो असत्य है। ये बताना कौन सा सत्य है, तो ये तो असत्य है। फिर यहाँ पे ये घात पे घात है तो घातों का गुणा होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लगाया, तो ये भी असत्य है। ये पूछा है सत्य कौन सा है, तो ये तो सत्य नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, ए पे घात पी बटे ए पे घात क्यू, ये घातांक जैसे ये वाला था ना ये, तो आधा क्या बटे में तो घातांक घट जाती हैं, तो ये पी में से क्यों जाएगा, तो ए पी माइनस ये सही है। इसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे तो जब ये होता है तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये आएगा इसके अनुसार, यहाँ पे आएगा ए पे घात, अगर पी क्यू होता तो मैं इसको सही मान लेता, लेकिन यहाँ वर्ग लगाए तो इसलिए ये कथन तो गलत है। तो ये वाला सही है। ठीक है बच्चों, ये स, पहले का ये स है, ये आपको उत्तर लिख दिया। फिर देखते हैं पे कि यहाँ पे ये कौन सा कथन असत्य है। इसमें देखो सत्य पूछा था, इसमें असत्य पूछा है। तो देखते हैं, ये तो सत्य है बच्चों, ये तो सत्य है, क्योंकि जब आधार गुणा में होते हैं तो घाते क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पे ये भी सही, घातांक पे घातांक है तो घातांकों का गुणा हो जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे आधार बटे में है तो घाते घट जाती हैं, ये भी सही है। तो असत्य कौन सा है, तो ये तो ये आधार बटे में है तो घाते घटना चाहिए, यहाँ पे भी घाते घटना हो रहा है, हाँ। तो ये और ये दो सही हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे ये सही नहीं है, तो ये तो सही लिखा है ना। क्योंकि क्या, एम ऊपर है तो घातांक एम में से एम घटे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एन में से एम घट रहा है, यहाँ पे एन में से एम, तो होना क्या चाहिए, एम में से एम घटना चाहिए। तो इसलिए ये जो जो कथन है ये असत्य है। देखो, ये क्या होना चाहिए, बी पे घात एम माइनस एन होना चाहिए, तो सत्य होता है।
लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें n माइनस एम दिया है, तो इसलिए ये कथन, ये जो n माइनस एम इस तरह से, तो ये असत्य है, गलत है ये। तो हमारा उत्तर ये होगा, क्योंकि ये तो पूछा कि असत्य कौन सा है, तो ये वाला कथन असत्य है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिमेय 1 व 2 के बीच में नहीं है। तो ये देखो बच्चों, जब मैं 1 और 2 के बीच में नहीं है, तो ये 5/4 तो 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि मैं 5 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 25, 125, तो ये 1.25 आएगी, आएगा 1.25 आएगा। तो ये तो 1 और 2 के बीच में है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं है। क्या बोले, 1 और 2 के बीच में नहीं है। इसको देखते हैं, तो इसका भाग देंगे तो ये आएगा, ये भी क्या होगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। फिर यहाँ पे ये भी, ये 8 का भाग 17 में देंगे, 2 बार जाएगा, मतलब ये मान जो है 2 से अधिक है, तो ये वाला सही है। 13/8, 13 में 8 का भाग 1 बार जाएगा, तो ये तीनों संख्याएं जो हैं 1 और 2 के बीच में हैं, ये 2 से बड़ी है, ये 1 और 2 के बीच में नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये हमारा उत्तर होगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, 8 का भाग 17 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 1 बचेगा, यहाँ पे दशमलव अपन लगाएंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो 8 का भाग 10 में 1 बार जाएगा, तो ये संख्या 2 से बड़ी है, इसलिए ये भी 2 से बड़ी है, तो हमारा उत्तर ये सही है। तो ये सही हो गया, यहाँ पे ये असत्य है, हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर ये होगा, यहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, तो ये वाला सत्य है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर कौन सी मतलब वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। देखो बच्चों, रिक्त स्थान सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर यहाँ पे क्या आएगा, वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो ये इसमें वास्तविक संख्या आएगा। फिर दूसरा, ये कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में ऊपर लिखते हैं, तो p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो देखो मैंने बताया p व q पूर्णांक, पूर्णांक से मतलब ये संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -6, इस ये इससे मतलब p और q के बाद इसमें से होंगे, तो p और q क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है कि r परिमेय संख्या और s अपरिमेय संख्या है, r+s और r-s का मान क्या होगा। इसका मतलब ये है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर मैंने पिछले प्रश्न में बताया है, क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। फिर आगे दिया है, एक अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, या अनवसानी, इंग्लिश में नॉन रेकरिंग डेसिमल, जैसे मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों आपने देख लिया, इसमें अंक तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई क्रम नहीं है। देखो 4, 1, 4, 4 के बाद 2 आगे, फिर 1 आगे, फिर 3, 5, 6, फिर 3 आगे, ऐसे। इसी प्रकार यहाँ पे पाई का जो मान है, पाई अपरिमेय संख्या, इसमें 1, 4, 1 आ गया, 1 के बाद 5 आ गया, 9 आ गया, फिर 2 आ गया, 6 आ गया, कोई निश्चित क्रम नहीं है, इसलिए अशांत अनावर्ती हैं। इसी प्रकार ये जो संख्या लिखी है, इनको हम भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते, इसलिए आसान अनावरण मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है, उत्तर तो अपना केवल इतना है। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो ये था, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। फिर एक शब्द में उत्तर देखते हैं अपन, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार किस प्रकार का होता है, तो उत्तर आएगा शांत दशमलव। फिर यहाँ पे 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखो, बहुत सारी होती हैं, तो मैं इसमें 1/2 लिख दो, 2/3 लिख दो, दशमलव के रूप में लिख दो। ठीक है। फिर क्या 3.14267 8 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल ये परिमेय संख्या है,
क्योंकि ये शांत दशमलव है और इसको हम भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए परिमेय संख्या है। फिर अब इसको अपन गुणा करके देखेंगे, तो मान बताना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। फिर इसको हल करना है तो योग बताना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और इसमें देखो ना, मैंने ये केवल उदाहरण समझाने के लिए लिखे हैं मैंने, ठीक है। फिर इसी बार 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप इनमें से कोई सी भी लिख दो, है ना। इसके अलावा भी हो सकती है, मैंने तो आपको उदाहरण समझाने के लिए इतने सारे उदाहरण लिखे हैं। फिर क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि ये 7 दशमलव है, ये परिमेय संख्या। अब आगे दिया है हमको 6 वर्गमूल 5 और 2 वर्गमूल 5 का गुणा करके हल करना है, तो मैं गुणा कर रहा हूँ। तो गुणा करते समय ध्यान दें कि ये 6 का गुणा 2 से करना है, तो 6 × 2 और वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 से करना है। वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 से करना है, तो ये हो जाएगा 6×2 = 12 हो जाएगा। और वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 से अपन करेंगे तो क्या 5 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 12 का गुणा 5 में करें 60 आएगा। तो उत्तर हमारा क्या आएगा? ये 60 आएगा। अब मैं इसका देखते हैं कि इसका योग क्या होगा, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो देखो, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या है, एक संख्या ये दी, एक संख्या दी, इनका योग करना है, तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो। अब देखो, ये इसको कैसे हल करना है कि क्या क्या जुड़ सकता है इसमें, तो कौन कौन सी संख्याएं समरूप हैं। तो वर्गमूल 2 वाली संख्या इधर है, और इसको देखो, ये 2 वर्गमूल है और ये 1 वर्गमूल 2, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्गमूल 3 है, ये वर्गमूल 3, तो इसको इसके साथ करेंगे तो 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3 वर्गमूल 2, और यहाँ पे एक घट जाएंगे, 5 में से 3 घट जाएंगे, तो ये आएगा 2 वर्गमूल 3। बस ये आपका उत्तर हो गया। तो ये एक एक नंबर के प्रश्न है बच्चों। देखो बच्चों, ये सत्य असत्य है, मैं इनको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 अनंत तक। तो पहले तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब प्लस की संख्या जो है मतलब प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें अगर 0 जोड़ दें तो इसी को अपन बोल दें पूर्ण संख्याएं बोल देंगे, पूर्ण। और इसी में अगर अपन ये माइनस का साइन लगा दें, -1 -2 -3 -4, तो ये सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, और ये सभी परिमेय संख्या हैं, और ये भी पूर्णांक होगी, ये भी पूर्णांक होगी, ठीक है। और ये सभी परिमेय संख्या है, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको समझ लो, बस इसी के आधार पर मैं इनको उत्तर दे रहा हूँ। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, तो ये जो है कथन सत्य है। तो चौथे का पहला जो कथन है वो सत्य है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रतिशत शांत होता है या अशांत अनवसानी आवर्ती होता है। चलो उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? क्या ये पूरा पूर्ण संख्याओं का समूह है? तो 1 2 3 4 5 भी पूर्ण संख्या है, हाँ सत्य है, सत्य है। फिर तीसरा लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं। जैसे ये पूर्ण संख्या तो यहां से केवल यहां तक है, ये पूर्ण संख्या में नहीं आते। इसमें क्या दिया, क्या ये पूर्णांक पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो कथन असत्य है। क्या ये पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? तो ये असत्य है कथन। फिर उसके बाद प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, हाँ ये सभी पूर्ण संख्या हैं, ये सभी पूर्ण संख्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया ये सभी पूर्ण और पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो ये जो है कथन सत्य है। फिर उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती भैया। जैसे ये परिमेय संख्या है, तो क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या तो हमने केवल इनको माना है, तो ये भी कथन असत्य है। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आप इन प्रश्नों को रट लें अच्छी तरह से,
क्योंकि पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक में से ही बनना है। ये एक एक नंबर के 32 प्रश्न आएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को छोड़े नहीं, रट लें, रोज रटते रहें, सुबह शाम एक बार। बस बच्चों, अब बाकी के प्रश्न, लंबे प्रश्न में अगले वीडियो में हल करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।